टेंथ क्लास बेटा जी, क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके सामने। एक ऐसा क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी के रूप में यूज होता है, और इस क्वेश्चन को सीखने का मतलब आप सबके लिए ये है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ 1 मार्क। अगर आप इस प्रॉपर्टी को जानते हैं तो आप ये मान के चलें वो 1 मार्कर आपने बहुत अच्छे से सिक्योर कर लिया। प्रॉपर्टी को सुने, क्वेश्चन को सुने ध्यान से। इफ m टाइम्स द mth term of an AP is equal to the n times the nth term of an AP, then show that m plus nth term of an AP is 0। पहले हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे आपके सामने। यहां देखें, लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आपसे कहा जाता है m टाइम्स द mth term is equal to the n times the nth term of an AP। बेटा जी, mth टर्म का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। आप जानते हैं एपी के बारे में। n टाइम्स बेटे nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। आप m को ब्रैकेट में लेके जाते हैं, दिस इज m a प्लस m स्क्वायर d माइनस m d। सिमिलरली राइट साइड पे एन ए एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, सभी टर्म्स को एक साइड पे कर दें। इट्स लाइक एम ए माइनस एन ए, एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस में एन डी। पहले वाले पेयर में से आपने ए कॉमन लिया, दिस इज एम माइनस एन, देन डी कॉमन लिया, एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, वंस अगेन डी कॉमन लिया माइनस का, दिस इज एम माइनस एन। एक स्टेप और देखें, ए इंटू एम माइनस एन, दिस इज डी। आप इसके फैक्टर करते हैं, एम माइनस एन इंटू में एम प्लस एन, डी इंटू में एम माइनस एन। इन सब में से एम माइनस एन कॉमन ले लो बेटे, अंदर बचता है ए प्लस डी टाइम्स m प्लस एन माइनस डी इक्वल टू 0। ये जो m माइनस एन मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड, 0 से डिवाइड हुआ 0 बन गया। आपके पास बचता है a प्लस डी टाइम्स m प्लस एन माइनस डी इक्वल टू 0। इन दोनों में से d कॉमन ले लो, सो m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 0। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, m टाइम्स द mth टर्म। अब आपने देखा mth टर्म को निकालने का फॉर्मूला था a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। फिर बात आई nth टर्म को लेकर, बेटे nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझने वाली बात क्या है, जब mth टर्म है तो आप यहाँ m माइनस 1 लिखते हैं, nth टर्म है तो यहाँ n माइनस 1 लिखते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं a जी के तो आप फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस जी के माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं यहां लिखूं a विराट कोहली तो आप लिखेंगे a प्लस विराट कोहली माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं आपसे बोलूं a महेंद्र सिंह धोनी, a प्लस महेंद्र सिंह धोनी माइनस 1 इंटू डी। और अगर मैं आपसे बोलूं a m प्लस एन लिखें, तब आप लिखेंगे a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आपको यही प्रूफ करना है कि m प्लस एन टर्म को 0 प्रूफ करना है। तो आपने देखो a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को 0 प्रूफ करा, यानी कि m प्लस एन टर्म आपने 0 प्रूफ कर। अब इस 0 प्रूफ करने के साथ आपको एक बेनिफिट मिलने वाला। बेनिफिट क्या है, आपके एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब वो 1 मार्क आप पूरी तरह से पक्का कैसे कर ले, मैं इसको आपके सामने लेकर आता हूं। वो 1 मार्कर किस तरह का आपके सामने पूछा जाएगा। अब यहां देखें, आपसे कहता है 5 टाइम्स द 5th टर्म। क्वेश्चन में गिवन है 5 टाइम द 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म। ये गिवन है, तो आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 टर्म। क्वेश्चन को सुने ध्यान से, 5 टाइम द 5th टर्म
इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8 टर्म ऑफ एन एपी, तो आपसे कहता है 13 टर्म निकालें। तो अब आपको ना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आपने इस बात को सीख लिया है m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। तो m प्लस nth टर्म क्या है बेटा? 0। तो अब यहाँ पे 8 और 5 को ऐड करें, 8 प्लस 5 कौन सी टर्म होगी? 13 टर्म। इसी प्रॉपर्टी के साथ बात बन गई, तो जिससे आपकी ये 13 टर्म 0 आएगी, जो अब आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आपने इस प्रॉपर्टी को सीखा, इस प्रॉपर्टी ने आपको ये सिखाया कि जब 1 मार्कर आपके एग्जाम में आएंगे, आपका टाइम कितना बचाएंगे, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यूज दिस प्रॉपर्टी और अपने आंसर को आप डायरेक्ट लिख दें। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है और आपके एग्जाम में आएगा तो इसको बहुत अच्छे से डील करके आएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी और वीडियोस लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे।